आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 3, 15 से 17। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहे थे, जो सालेम के राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेल्किसेदेक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उन्हें सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्किसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम के राजा भी हैं, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उनके न तो पिता हैं, न माता और न कोई वंशावली। उनके जीवन का न तो आरंभ है और न अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। ये सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्किसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्मग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ऐसा कहा गया है कि मानव सेवा या भलाई के लिए कोई निर्धारित समय या शुभ घड़ी नहीं होती, क्योंकि ये कार्य दूसरों के उत्थान के लिए ही तो किए जाते हैं। इस कार्य से दूसरों के लिए शुभ घड़ी की शुरुआत होती है। जब जब हमें घमंड या स्वार्थ की भावना होती है, हम सभी शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। सामान्यतः जो दूसरों की भलाई करते हैं, सच नहीं है कि वे धन की प्रचुरता में ऐसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे दुखद परिस्थितियों से संबंध रखते हैं। वे दुखितों, प्रताड़ितों में अपने दुखों को प्रतिबिंबित होते देखते हैं, जो उन्हें भलाई के कार्यों के लिए उत्प्रेरित करता है। आज हम मनन करें कि दुखी और जरूरतमंदों को क्या हम अपनी अंतरात्मा से जोड़ने में सक्षम है। आमीन।